वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी करेंगे जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड विगर? VIGOUR। इस वर्ड का सिनोनिम पूछ रहा है। इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हमें मार्क करना है विगर शब्द का। ये जो रिलेटेड होता है वर्ड, ये पावर से रिलेटेड होता है, पावर या फिर स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो देखिए जो ए ऑप्शन रेड कलर से किया गया है उसका वो क्या लिखा है, स्ट्रेंथ। तो विगर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी कि ये दिमाग से रिलेटेड होता है। सी ऑप्शन क्या दिया गया है, वीकनेस। वीकनेस भी पावर से रिलेटेड होता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है, वीकनेस का मतलब कमजोरी। और डी ऑप्शन दिया गया है हमारा रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसके पीछे एक अच्छी तरह से उसको सोच विचार के बोला जाए और लॉजिकल बात हो, जिसके पीछे अच्छी खासी रीजनिंग हो, उसके उसको बोलने के पीछे एक बड़ा अच्छा कारण हो, उसको कहते हैं रैशनल। इसका सिनोनिम लॉजिकल भी हो सकता है रैशनल का। तो यहाँ पे हमारा विगर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वीकनेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। Which of the following words is similar in the meaning to the word appalling? अब यहाँ पे भी देखिए अपॉलिंग वर्ड का सिनोनिम पूछ रहा है। तो अपॉलिंग का मतलब होता है ऐसा कोई काम या फिर ऐसा कोई दृश्य जिसको देख के हमें घबराहट होती है, या फिर हम अचानक से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसको देख के हमें डर लगता है, या फिर डिस्गस्ट वाली एक फीलिंग आती है, उसको कहते हैं अपॉलिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया गया है चीयरफुल। तो चीयरफुल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसे देख के हमें खुशी मिलती हो, या फिर ऐसा इंसान जिसके आसपास हमें रह के हमें खुशी मिलती हो, उसको हम बोलते हैं चीयरफुल। बी ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब ऐसा काम जो प्रशंसा करने के योग्य हो। सी ऑप्शन दिया गया है हमारा एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्साहजनक। ऐसे हमारा डी ऑप्शन दिया गया है हॉरिफिक। हॉरिफिक ऐसी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे देख के हमें या फिर सोच के हमें डर लगता है जिससे। तो ये हो जाएगा अपॉलिंग का सिनोनिम, ऑप्शन नंबर डी हॉरिफिक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए सिनोनिम पूछ रहा है किस वर्ड का, स्टैगरिंग का। स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हो, उसको उसको बोलते हैं स्टैगरिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है। ए ऑप्शन क्या दिया गया, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कि कोई काम बहुत ज़्यादा कठिन हो करने के लिए, उसको डिफ़िकल्ट बोलते हैं। बी ऑप्शन है हेटफुल। हेटफुल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे हम घृणा करते हैं, घृणित हो, जिसको बोलते हैं हिंदी में। सी ऑप्शन क्या दिया गया, शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब अचानक से हम एक तरह से अवाक रह जाते हैं, ऐसा कोई चीज़ देख के या फिर सुन के या किसी के काम को देख के, उस वो होता है शॉकिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्टैगरिंग का सिनोनिम शॉकिंग। ऐसे डी ऑप्शन दिया गया है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब ऐसी चीज़ जो हमें पता हो कि हाँ ऐसा ही होने वाला है और वो हो जाए, तो कहते हैं कि हाँ ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स द वन विथ क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलीजेंस। यहाँ भी कह रहा है हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें हमें डिलीजेंस का मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए डिलीजेंस का मीनिंग क्या होता है। डिलीजेंस का मीनिंग होता है कि कोई जैसे कोई काम करना हो, तो उस काम को करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगने वाला है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब डिलीजेंस में आता है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हमारा जो दे रहा है केयरफुल एफर्ट, ये भी हमारा डिलीजेंस की मीनिंग से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो हमारा है क्या दिया गया है, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है जो ऐसा कोई इंसान जो घमंडी हो, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं इंग्लिश में एरोगेंट हो या फिर रूड हो। और देखिए ऐसे हमारा सी ऑप्शन दिया गया है इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग होता है जिससे हमें डर लगता है किसी चीज़ से, या फिर जैसे कोई किसी को डराता है, मतलब धमकी देता है, तो वो भी एक तरह से इंटिमिडेशन कहते हैं उसको। ऐसे हमारा डी ऑप्शन दिया गया है लैक। लैक का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स द एंटोनिम
ऑफ द वर्ड परसिस्टेंट। इसमें हमें परसिस्टेंट वर्ड का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो परसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी काम को पूरी तत्परता से करना और उसमें बिल्कुल लगे रहना। तो ए ऑप्शन देखिए क्या करें, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी काम को पूरी लगन के साथ करना और उसमें लगे रहना, हार ना मानना बिल्कुल भी किसी काम को करने में। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिटर्मिनेशन परसिस्टेंट का। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया गया है, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कोई काम रुक रुक के करना, उसमें बीच बीच में ब्रेक ले लेना, लगातार ना करना किसी काम को। तो ये हमारा परसिस्टेंट का ऑपोजिट हो जाएगा, क्या, इंटरमिटेंट। सी ऑप्शन दिया गया है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब भी परसिस्टेंस से रिलेटेड ही होता है। परसिवरेंस का मतलब होता है कि किसी काम को पूरी दृढ़ता के साथ करते रहना, उसमें हार ना मानना, पूरी मेहनत के साथ उसको करते रहना। डी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है रिजॉल्व, ये भी परसिस्टेंट का सिनोनिम ही होता है। इसका भी सेम मीनिंग होता है जो परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंट का होता है, अपने काम में लगातार पूरी मेहनत के साथ लगे रहना अंत तक। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें ऑपोजिट फाइंड आउट करना है वर्ड वेग का। अब पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। वेग का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसी बात जिसका कोई क्लियर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा हो, कोई गोल मोल बातें कर रहा हो, घुमा फिरा के बातें कर रहा हो, जो पॉइंट की बात है वो उस पर ना आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं क्या, वेग। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है क्या, साफ। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब क्या होता है कि क्लाउड का मतलब बादल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कई सारे बादल हों, घने बादल हों। तो लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब क्लाउडी का होगा, मतलब ऐसी बात जैसे वेग का मतलब होता है कि घुमा फिरा बातें की जा रही हो, जिसका क्लियर मतलब ना निकल के आ रहा हो। तो क्लाउडी भी इसका सिनोनिम ही यहाँ पे इसका एज अ सिनोनिम यूज़ किया गया है, क्लाउडी। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम नहीं होगा। सी ऑप्शन अनक्लियर। अनक्लियर भी इसका सिनोनिम ही होगा। अनक्लियर मतलब ऐसी चीज़ जो साफ ना हो, क्लियर ना हो। डी ऑप्शन दिया गया हमारा एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है शॉक लगना, बहुत ही शॉकिंग चीज़ या ऐसी चीज़ जिसे देख के बहुत ही बड़ा हमें कोई सरप्राइज़ मिलता है और हम शॉक हो जाते हैं। अब वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है या फिर बुरी चीज़ भी हो सकती है। तो शॉकिंग चीज़ अगर कोई है तो वो एस्टॉनिशिंग उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो हमें लग रहा है वो इसका सबसे क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट जो होनी चाहिए वेग की, वो लग रहा है। तो यहाँ पे क्लियर जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा। वेग का मतलब जो क्लियर ना हो और क्लियर का मतलब साफ, जो समझ में आ रहा हो, बिल्कुल उसका मीनिंग हमें पता हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इवेड। अब यहाँ पे हमें इवेड वर्ड का एंटोनिम हमें बताना है ऑप्शन में से देखकर। तो इवेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का या फिर किसी सिचुएशन का, परिस्थिति का सामना करने से बचना, या फिर किसी इंसान का सामना करने से बचना। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट अगर हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ इवेड का मतलब सामना करने से बचना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सामना करना, उसको फेस करना। तो देखिए ए ऑप्शन क्या दिया गया है, अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, उससे बच, किसी चीज़ से या किसी इंसान से या फिर किसी सिचुएशन से बच के रहना। अवॉइड जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा इवेड का। बी ऑप्शन देखिए, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, सिचुएशन का या फिर किसी इंसान का। तो यहाँ पे कन्फ्रंट जो है इवेड का एंटोनिम हो सकता है। सी ऑप्शन हमारा दिया गया है, फेस। फेस का मतलब एक तो होता है चेहरा, और दूसरा जो यहाँ एक मतलब होता है फेस का मतलब सामना करना, किसी का किसी इंसान का सामना करना, या फिर किसी सिचुएशन का सामना करना। और डी ऑप्शन क्या दिया है, वेरी फास्ट, जिसका मतलब बहुत तेज। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन सही हैं, इवेड के दो एंटोनिम इसमें लिखे हुए हैं, एक तो कन्फ्रंट हो गया और दूसरा फेस हो गया। और ए ऑप्शन जो है वो इवेड का सिनोनिम हो जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ भी हमें ऑपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स द वन विद मीनिंग ऑपोजिट टू द वर्ड उबिक्विटस। इस वर्ड का हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है।
तो उबिक्विटस का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाती हो या हर जगह उपस्थित हो एक ही टाइम पे। तो ए ऑप्शन जो हमारा दिया गया है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब भी यही होता है, इसको हमेशा भगवान के लिए यूज़ करते हैं कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, गॉड इज़ एवरीवेयर। मतलब कि ओमनी प्रेजेंट मतलब ऐसा इंसान या ऐसी चीज़ जो हर जगह हो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब बी ऑप्शन दिया गया है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की भारी कमी होना बहुत। तो स्कार्स जो है उबिक्विटस का ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ भरपूर मात्रा में हमारे पास, जितना हमें यूज़ करना हो उतनी हमारे पास हो वो चीज़, तो वो सफिशिएंट हो जाता है। और डी ऑप्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई ज़रूरी चीज़ हो या फिर ज़रूरी काम हो। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उबिक्विटस का ऑपोजिट स्कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, गिव वन वर्ड फॉर समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। तो हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जिसको हराया नहीं जा सकता। डिफीट मतलब हराना, समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। तो ए ऑप्शन दिया गया है इनविंसिबल, ये इसका आंसर होगा। इनविंसिबल कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसको हराया नहीं जा सकता। बी ऑप्शन ऐसे दिया गया है वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इंसान किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको अपनी फील्ड में, जैसे कोई इंजीनियर हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, उसको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कई सालों का, उसको बोलते हैं वेटरन। और वेटरन उनको भी बोलते हैं जो आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या फिर सैनिक होते हैं, उनको भी वेटरन कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा दिया गया है टी टोटलर। टी टोटलर ऐसा इंसान को बोलते हैं जो बिल्कुल भी जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे शराब वगैरह, इनको बिल्कुल भी इनसे दूर रहता हो, कभी भी इनका यूज़ नहीं करता हो। डी ऑप्शन हमारा दिया गया है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक ऐसे इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में पॉजिटिव ही सोचता है और कभी भी निराश नहीं होता है, डिसअपॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनविंसिबल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। समवन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। अब फीड्स ऑन का मतलब होता है जो अपना मतलब पेट भरना, फीड्स ऑन का मतलब। और ह्यूमन फ्लैश का मतलब होता है इंसान का मांस। मतलब ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जो कि इंसान का मांस खाता हो, उससे अपना पेट भरता हो। तो ए ऑप्शन हमारा दिया गया है कैनिबल। कैनिबल का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई जो इंसान का मांस खा के जो जिंदा रहता हो या फिर उसको खाता हो, उसको कहते हैं कैनिबल। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसा कोई होता है प्राणी, या जैसे कि जानवर कह सकते हैं, जैसे शेर वगैरह होते हैं कार्निवोरस। ये लोग मांस खा के ये लोग जिंदा रहते हैं। इनका जो मेन जो खाना होता है वो मांस होता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये ह्यूमन का ही मांस हो, मतलब इंसान का ही मांस हो, ये किसी का भी हो सकता है। तो इनको बोलते हैं कार्निवोरस। और अगर सिर्फ इंसान का मांस की अगर बात की जा रही हो तो उसको कैनिबल बोलेंगे। अब सी ऑप्शन हमारा कह रहा है फेटलिस्ट। अब देखिए फेटलिस्ट जो वर्ड है इसमें एक बेस वर्ड है फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। तो फेटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो भाग्य में भरोसा रखता हो। डी ऑप्शन हमारा दे रखा है हर्बीवोरस। अब हर्ब्स इसमें बेस वर्ड का यूज़ किया गया है। तो हर्ब्स का मतलब क्या होता है, जैसे हरी झाड़ियाँ वगैरह होते हैं, ये पेड़ पौधे वगैरह ये हर्ब्स में आते हैं। तो हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो ये हरे पेड़ पौधे खा कर जो जिंदा रहता है, जिनका मेन खाना ये पेड़ पौधे होते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैनिबल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस। मतलब कि जो न्याय से भागता है, यानी कि जो कानून से भाग जाता है, कोई बुरा काम करके भाग जाता है कहीं से, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे। देखिए डी ऑप्शन दिया गया है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव की हिंदी होती है भगोड़ा। तो ये समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस क्या हो जाएगा, फ्यूजिटिव। अब ए ऑप्शन दिया गया है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट ऐसा कोई होता है जो कई सारी
लैंग्वेज बोल सकता है और उनको लिख सकता है, समझ सकता है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। जैसे हमारा बी ऑप्शन दिया गया है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक ऐसा इंसान होता है जो मानसिक रूप से बीमार होता है, उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक। और सी ऑप्शन दिया गया है इमोरल। इमोरल ऐसे इंसान को कहते हैं जो जिसके अंदर बिल्कुल भी मोरल नहीं होता, मतलब जो बहुत ही गिरा हुआ इंसान होता है, बहुत ही बुरे काम करता है, और उसको कहते हैं इमोरल। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्यूजिटिव। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गिव वन वर्ड फॉर समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, अकेले में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसा इंसान को क्या कहेंगे जो अकेले में रहता है हमेशा। तो उसका जो बी ऑप्शन दिया गया है रेक्ल्यूज। तो ऐसे इंसान को कहेंगे क्या, रेक्ल्यूज, जो हमेशा अकेले में रहता है। अब हमारा जो ऑप्शन दिया गया है इकोटिस्ट। इकोटिस्ट का मतलब देखिए, इसका जो बेस वर्ड है ईगो, उससे समझ में आता है कि ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो, हमेशा अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करता हो और हमेशा अपनी तारीफ में लगा रहता हो खुद से ही, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। सी ऑप्शन होता है दिया गया है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसा एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, जो इंट्रोवर्ट होता है वो ऐसा इंसान होता है जो ज़्यादा आपस में घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, इसको ज़्यादा जो है अकेले में रहना पसंद होता है, ज़्यादा अपनी ये फीलिंग शेयर नहीं करता है। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो इसका ठीक उल्टा होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, ज़्यादा बाहर जाना अच्छा लगता है, भीड़ में रहना अच्छा लगता है और खुल के बातें करता है, ऐसे इंसान को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिक्लूज, समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेले में, अकेलापन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ स्पिलिंग द बीन्स। अब ये ईडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है। स्पिलिंग द बीन्स का हमको मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है रिवील समवन्स सीक्रेट अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। तो ए ऑप्शन जो दिया गया है, मतलब क्या हुआ कि किसी का सीक्रेट, किसी और का सीक्रेट हो या खुद का सीक्रेट हो, वो जाने अनजाने में मतलब उगल देना, ये होता है स्पिलिंग द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आउट ऑफ द वर्ड्स जो इडियम दिया गया है उसकी हमें मीनिंग बतानी है। तो इसका मतलब होता है कि इस परेशानी से बाहर आ जाना, उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना, उसको कहते हैं आउट ऑफ द वर्ड्स। सी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स। रिड का मतलब क्या होता है, छुटकारा। तो गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब हमें परेशानी से निजात मिलना, छुटकारा मिलना, समस्या से बाहर आ जाना, उसको कहते हैं आउट ऑफ द वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बीइंग इन हॉट वाटर्स, इसके ये जो ईडियम है इसका हमें मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाना अचानक से। तो ए ऑप्शन दिया गया है, गेटिंग इनटू डीप ट्रबल, मतलब बहुत ही गहरी कोई समस्या है उसमें फंस जाना। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑपरेटिव। ऑपरेटिव का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसका अभी यूज़ किया जा सकता हो, या फिर जो इस कंडीशन में हो कि हाँ अभी वो चल रही हो, उसका यूज़ हो रहा हो इस टाइम, बंद ना पड़ी हो, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिव। जैसे कोई कंपनी है अभी चल रही है, अभी फंक्शन कर रही है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिव। और अगर कोई कंपनी बंद हो गई है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफंक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिव का जो एंटोनिम हो जाएगा वो डिफंक्ट हो जाएगा। डिफंक्ट का मतलब ऐसी चीज़ जो बंद हो चुकी हो, उसका अब वो यूज़ करने के लायक ना रही हो, तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। अब तो देखिए ए ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब लगातार। सी ऑप्शन देखिए क्या करें, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई काम जिस फ्लो में चल रहा है उसी फ्लो में लगातार उसको करते करते जाना, कंसिस्टेंट में लगातार, और जितनी स्पीड से पहले चल रहा है वैसे ही अभी भी करते जाना आगे, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। डी ऑप्शन है एग्जीक्यूटिबल। एग्जीक्यूटिबल का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसको किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है, गिव वन वर्ड फॉर समवन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जिसको हर चीज़ में जिसको सवाल पूछने होते हैं। सवाल पूछने का मतलब कि हर चीज़ में उसको परेशानी होती है, समस्या उसको हमेशा निकालनी होती है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं साइनिक।
साइनिक का मतलब हर चीज़ में खोट ढूंढना, नुक्ताचीनी जिसे कहते हैं हिंदी में। ये हो जाएगा क्या, साइनिक। बी ऑप्शन क्या दिया गया है, ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो परेशानी भरी हुई, जिससे किसी को परेशानी होती हो, उसको जो कोई समस्या खड़ी करती है उसको बोलते हैं ट्रबलसम। अब सी ऑप्शन है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हो, यानी कि वो अच्छी चीज़ ना हो, बुरी चीज़ हो, तो उस पर लोग चिंता उस पर अपनी जाहिर करते हैं या फिर सवाल उठाते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चनेबल। डी ऑप्शन होता है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। जैसे एक वर्ड होता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा। उसी से बनता है हमारा क्यूरियस। क्यूरियस ऐसा इंसान होता है जिसको चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होती हो, उत्सुकता होती हो। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, साइनिक। क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कट कॉर्नर्स। तो इडियम दिया गया है, इसका मीनिंग हमें बताना है, टू कट कॉर्नर्स का। तो इसका मीनिंग हो जाएगा शॉर्टकट लेना, जैसे कि कोई काम करने के शॉर्टकट लेना। बी ऑप्शन दिया गया है टेकिंग शॉर्टकट्स, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो एकोमोडेट हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया, उसकी सही स्पेलिंग हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, दो ही जगह कन्फ्यूजन होता है इस स्पेलिंग में, एक तो सी में और एक एम में। तो हमेशा याद रखिए दोनों को दो दो बार यूज़ किया जाता है, सी को भी और एम को भी। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन में जो दी गई है वो सही स्पेलिंग हो गई, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, कहीं पे रहना, जैसे कहते हैं एकोमोडेशन, यानी कि रहने की जगह, जहाँ पे आप रह सकते हो, और अपनी जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे रख सकते हो आराम से, उसको कहते हैं एकोमोडेशन। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस पहले। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ भी हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है, किसकी, टुमारो की। टुमारो मतलब आने वाला कल। तो डी ऑप्शन में जो स्पेलिंग दी गई है वो सही होगी, TOMORROW। तो यहाँ देखिए आर तो दो बार यूज़ किया गया है, लेकिन एम एक ही बार यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टुमारो का। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार बनाते रहें आपके लिए और आपको हेल्प करते रहें आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्न